अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सीज़न स्टार्ट हो चुका है लेकिन कुछ भाइयों को अभी तक नहीं पता कि अंडे कैसे चेक करने हैं, फर्टाइल हो गए हैं या अनफर्टाइल हैं। कुछ लोगों से बात होती है, वो बताते हैं जी कि पेयर ने अंडे दे दिए हैं, इनक्यूबेट कर रहे हैं जी, सब ठीक है, सब अच्छा है, बच्चे निकल आएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, हमको एग्स को देखना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि दो तरह की फ़ीमेल्स होती हैं। कुछ फ़ीमेल्स तो ऐसी होती हैं कि उन्होंने अंडा दिया और साथ ही इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दी फर्स्ट एग से। कुछ फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो अंडे पूरे होने का इंतज़ार करती हैं, जब तक वो पूरे अंडे ना दे दें, 4, 5, 6 जितने भी देने हैं, उसके बाद वो इंक्यूबेशन स्टार्ट करती हैं। तो हमने जो उसकी फर्टिलिटी चेक करनी है, उसका टाइम भी उस दिन से शुरू होगा। जो फर्स्ट किस्म की फ़ीमेल्स हैं जो कि साथ ही इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती हैं, उन अंडों को तो हम 1 हफ़्ते के बाद अगर चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि अंडा फर्टाइल है या नहीं। अगर तो अंडा फर्टाइल है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें उन अंडों को ज़ाया कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम टाइम भी ज़ाया करें और जो है बर्ड भी डिस्टर्ब हो। और अगर दूसरी टाइप की जो फ़ीमेल्स हैं, जो इंतज़ार करती हैं जब तक कि अंडे पूरे ना हो जाएं, उसके बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट करती हैं, तो उसके बाद हमें 7-8 दिन का टाइम देना होगा। उसके बाद हम अंडों को चेक करेंगे, कैंडल लाइट पता चल जाएगा हमें कि ये जो हैं अंडे फर्टाइल हैं या नहीं हैं। अगर तो अंडे फर्टाइल हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उन अंडों को ज़ाया कर दें। पेयर फिर दोबारा अंडे दे देगा 10 से 12 दिनों में, और वो क्लच जो है वो फर्टाइल होगा। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फ़ीमेल है वो फ़र्स्ट टाइप की है, जो साथ ही इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती है, या सेकंड टाइप की है। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकली अंडों को हाथ लगा कर देखना पड़ेगा। जैसे फ़ीमेल ने अंडा दिया, हमने उसके अंडे को हाथ लगा के देखा, अगर तो वो अंडा गर्म है तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल ने इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दी है। पहला अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा हम हाथ लगा के देखते हैं, अगर तो अंडे ठंडे जा रहे हैं, इसका मतलब है फ़ीमेल इंक्यूबेट नहीं कर रही, और ये जब तक पूरे अंडे नहीं ले कर लेगी तब तक ये इंक्यूबेट नहीं करेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डिसीजन लेना है कि हमने इन अंडों को किस तरह से चेक करना है, ठीक है। इस तरह की जो फ़ीमेल होगी जो कि पूरे अंडे ले करने के बाद इंक्यूबेट करती है, तो फ़ीमेल एक दिन छोड़ के एक अंडा देती है। तो अगर उसने 5 अंडे भी दिए तो 12-13 दिन लग जाते हैं इसमें। तो उसके बाद हमने 7-8 दिन का गैप दे के चेक करने कि अंडे फर्टाइल हैं या नहीं। कुछ लोग जल्दबाज़ी में अंडे ज़ाया कर देते हैं कि ये अंडे तो फर्टाइल ही नहीं हैं, तो सारा क्लच आपका ज़ाया हो जाएगा। इस वजह से आपको उसके मुताबिक जो है ना देखना पड़ेगा। और अगर ये सेकंड टाइप की फ़ीमेल के अंडे हैं तो आपने उसको ज़ाया कर दिया यकीनन। और अगर आपने उस पूरे क्लच का वेट किया, उसको चेक नहीं किया कि ये फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं, तो भी आपने टाइम का ज़ाया किया। जहाँ पे आपने 3 क्लच लेने थे, तो 2 क्लच तो आपके इसी तरह ज़ाया हो जाएंगे। वो 2-4 बच्चों का क्या करेंगे आप पूरे सीज़न में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को मेरी बात समझ में आ गई है, और इसके मुताबिक जो है अपना टाइम भी बचाएंगे। और जैसा कि ज़्यादातर लोगों ने ये साइड बिज़नेस के तौर पे शौक़ किया हुआ है, लेकिन ये शौक़ भी आपका टाइम मांगता है। आपने इसको पूरा टाइम देना है, जैसा कि बर्ड्स के खुराक का, सफाई-सुथराई का, हर चीज़ का आप ख़्याल रखते हैं, उसी तरह आपने इस बात का भी ख़्याल रखना है कि जो अंडे हैं उनको हम प्रॉपर्ली चेक करते रहें। इसी वजह से हम जो है अपने इस शौक़ को फ़र्दर आगे लेकर चल सकेंगे, और इस शौक़ से हम मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लेकर आएँगे।